आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक साधारण वोल्टता प्रवर्धक की भांति संग्राहक को लोड प्रतिरोध आरएल एवं आधार को प्रतिरोध आरबी से जोड़कर प्रयुक्त किया जाता है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता जो है वीसीई उसका मान 4 वोल्ट दिया है। आधार उत्सर्जक वोल्टता जो है वीबीई उनका मान 0.6 वोल्ट है। संग्राहक से प्रवाहित धारा 4 मिली एम्पियर, धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा का मान हमको दिया है 100 तथा आर एल एवं आर बी का मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आर एल और आर बी क्या क्या चीज है। आर एल लोड प्रतिरोध है, आर बी जो है वो आधार के लिए प्रतिरोध है श्रेणी क्रम पे लगा हुआ, क्योंकि आधार के लिए भी हमने उसी को वोल्टता स्रोत लिया है जो हमको निर्गत के लिए वोल्टता स्रोत प्रदान कर रहा है। ठीक है, प्रवर्धन में 8 वोल्ट का विद्युत स्रोत हमने लिया हुआ है। परिपथ चित्र में आप देख सकते हैं। और परिपथ चित्र में देखिए ये संग्राहक है, ये आधार है, ये उत्सर्जक है, इनके बीच का जो भी वोल्टता पतन होगा उसका मान हमको दिया हुआ है। तो VCE का मान कितना है 4 वोल्ट। मतलब यहाँ C और E के बीच, संग्राहक उत्सर्जक के बीच का जो भी वोल्टता पतन है उसका मान दिया है। ठीक है, उत्सर्जक वोल्टता के लिए देखिए आधार उत्सर्जक वोल्टता मतलब VBE का मान हमको दिया है 0.6 वोल्ट। ठीक, संग्राहक से प्रवाहित धारा अर्थात IC का मान हमको दे दिया गया है 4 मिली एम्पियर। लिख लेते हैं। धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा का मान हमको दिया है 100, तो आधार से प्रवाहित धारा का मान भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पर लोड प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए कि जो वोल्टता स्रोत दिया जिसको VCC से प्रदर्शित किया जाता है उसका मान दिया है हमको 8 वोल्ट, और यहाँ C और E के बीच जो वोल्टता पतन होगा संग्राहक उत्सर्जक के बीच उनका भी मान हमको दिया है 4 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के प्रयोग से मतलब इन दोनों के अंतर से ये लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान हम निकाल सकते हैं। और RL के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा RL गुना IL या फिर IC। मतलब जो संग्राहक में धारा प्रवाहित हो रही IC वो यहीं से होकर जाएगी और धारा गुना प्रतिरोध जो है वो उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा सिरों पर, और सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान जो होगा वो VCC ऋण VCE के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कुल विभवांतर ऋण जो यहाँ वोल्टता पतन हो रहा है संग्राहक उत्सर्जक के बीच में उनके अंतर के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ RL का मान अज्ञात है, बाकी मान तो ज्ञात है, तो RL को RL ही रखते हैं, बाकी मान जो है वो रख देते हैं। यहाँ पर VCC का मान दिया है 8 वोल्ट, VCE का मान हमको प्रश्नानुसार 4 वोल्ट दिया है, और IC जो है वो बटे पे आ जाएगा इस पक्ष पे। तो IC का मान हमको 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो उसको एम्पियर में लिखे तो 4 गुना 10 की घात में ऋण 3 लिख सकते हैं। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 मान आएगा, 4 से 4 कटेगा और मान 1 हो जाएगा। 1 गुना 10 की घात में धन 3 हम लिख सकते हैं, जो ऋण 3 नीचे पे था उसको। ठीक, तो इस तरीके से RL का मान हमने ज्ञात किया, और RL का मान जो है वो 10 की घात 3 ओम अर्थात 1 किलो ओम हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया है और मान कितना आया 1 किलो ओम। अब उसके पश्चात हमको जो आधार प्रतिरोध है उसका भी मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने लोड प्रतिरोध के लिए ये समीकरण बनाया, आधार प्रतिरोध के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा RB गुना IB बराबर में क्या हो जाएगा VCC ऋण VBE हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टता जो स्रोत है वो यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ से जो आधार में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को घटा दे तो BE का मान प्राप्त हो जाएगा, BE के बीच की वोल्टता का मान, या फिर BE को VCC से घटा दे तो फिर ये जो आधार में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान आ जाएगा जो प्रतिरोध गुना धारा के बराबर होगा। ठीक है, तो RB गुना IB बराबर में VCC ऋण VBE लिख सकते हैं। VCC का मान हमको दिया है 8 वोल्ट, VBE का मान प्रश्नानुसार कितना दिया हुआ है 0.6 वोल्ट, तो हमारा मान जो है वो 7.4 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये किसका मान है RB गुना IB का मान है। तो RB का मान तो हमको नहीं पता, IB का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो भी अभी नहीं पता, तो IB का मान किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रश्न में धारा लाभ का मान दिया है, ठीक है, और हमने संग्राहक धारा का मान जो है वो भी लिया हुआ था प्रश्न से। तो 4 मिली एम्पियर और 100 जो है इन दोनों का गुना करेंगे, क्योंकि जो धारा लाभ का मान है बीटा का मान वो किसका किसका अनुपात होता है, यहाँ लिख देते हैं। बीटा बराबर में होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए IC बटे में IB। तो IC का मान हमको कितना दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर। ठीक, IB का मान अज्ञात है और बीटा का मान दिया है 100। ठीक है, तो इसी समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं 4 मिली एम्पियर बटे IB बराबर में 100। IB बराबर में क्या हो जाएगा 4 मिली एम्पियर बटे 100, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 0.0
4 मिली एम्पियर, ये आधार धारा का मान हमने ज्ञात किया। इसको ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो हमको मान आरबी का प्राप्त हो जाएगा। आरबी बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 7.4 बटे में 0.04 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको भाग देंगे, इसको ऐसा लिख सकते 7.4 गुना 10 की घात में 3 बटे में 0.04। क्या हुआ था, यहाँ मिली एम्पियर को एम्पियर में परिवर्तित किए तो जो 10 की घात ऋण 3 था उसको हमने ऊपर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो मिली एम्पियर जो है वो अब एम्पियर में आ गया और प्रतिरोध का मान जो है वो वोल्ट प्रति एम्पियर अर्थात ओम में मान आएगा हमारे पास में। तो आरबी बराबर में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ मिली एम्पियर जो लिखा है उसको हम लिख भी देते हैं गुने में 10 की घात में ऋण 3 एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो 0.04 को यदि हम 7.4 से भाग दे देंगे तो हमारा मान जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 185 लगभग। ठीक है, और उसके साथ में है 10 की घात में 3 और मान आएगा हमारा ओम में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आरबी बराबर में 185 किलो ओम, क्योंकि 10 की घात 3 ओम बराबर में किलो ओम होता है। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना था प्रतिरोध का मान, जो कि आधार में श्रेणी क्रम पर लगा है तो हमने ज्ञात किया हुआ था। हमको उस प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करना था जो कि लोड प्रतिरोध है, तो वो हमने उसका मान भी ज्ञात किया हुआ। दोनों का मान जो है वो क्रमशः 1 किलो ओम और 185 किलो ओम हमको प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।